40-37 आकाशों को साधनों और क्षत्रों तक। फिर मूसा के पूज्य को झांक कर देखूं, मैं तो उसे झूठा ही समझता हूँ। इस प्रकार फिरौन को लिए उसका दुष्कर्म सुहाना बना दिया गया और उसे मार्ग से रोक दिया गया। फिरौन की चाल तो बस तबाही के सिलसिले में रही। 40-38 उस व्यक्ति ने जो ईमान लाया था कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें भलाई का ठीक रास्ता दिखाऊंगा। 40-39 ऐ मेरी कौम के लोगों, यह सांसारिक जीवन तो बस अस्थायी उपभोग है, निश्चय ही स्थायी रूप से ठहरने का घर तो आखिरत ही है। 40-40 जिस किसी ने बुराई की तो उसे वैसा ही बदला मिलेगा, किंतु जिस किसी ने अच्छा कर्म किया, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किंतु हो वो मोमिन, तो ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, वहां उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। 40-41 ऐ मेरी कौम के लोगों, यह मेरे साथ क्या मामला है कि मैं तो तुम्हें मुक्ति की ओर बुलाता हूँ और तुम मुझे आग की ओर बुला रहे हो। 40-42 तुम मुझे बुला रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उसके साथ उसे साझी ठहराऊं जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, जबकि मैं तुम्हें बुला रहा हूं उसकी ओर जो प्रभुत्वशाली अत्यंत क्षमाशील है। 40-43 निस्संदेह तुम मुझे जिसकी ओर बुलाते हो उसके लिए न संसार में आमंत्रण है और न आखिरत परलोक में, और यह कि हमें लौटना भी अल्लाह ही की ओर है, और यह कि जो मर्यादा ही है वही आग में पड़ने वाले है। 40-44 अतः शीघ्र ही तुम याद करोगे जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं तो अपना मामला अल्लाह को सौंपता हूँ, निस्संदेह अल्लाह की दृष्टि सब बंदों पर है। 40-45 अंततः जो चाल वे चल रहे थे उसकी बुराइयों से अल्लाह ने उसे बचा लिया और फिरौनियों को बुरी यातना ने आघेरा। 40-46 अर्थात आग ने, जिसके सामने वे प्रातःकाल और सांकाल पेश किए जाते हैं, और जिन दिन क़ियामत की घड़ी घटित होगी, कहा जाएगा, फिरौन के लोगों को निकृष्टतम यातना में प्रविष्टि कराओ। उद्धरण चिन्ह 40-47 और सोचो जबकि वे आग के भीतर एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे, तो कमजोर लोग उन लोगों से जो बड़े बनते थे कहेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले थे, अब क्या तुम हम पर से आग का कुछ भाग हटा सकते हो। उद्धरण चिन्ह 40-48 वे लोग जो बड़े बनते थे कहेंगे, हम में से प्रत्येक इसी में पड़ा है, निश्चय ही अल्लाह बंदों के बीच फैसला कर चुका। 40-49 जो लोग आग में होंगे वे जहन्नम के प्रहरियों से कहेंगे कि अपने रब को पुकारो कि वो हम पर से एक दिन यातना कुछ हल्की कर दे। उद्धरण चिन्ह 40-50 वे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण लेकर नहीं आते रहे। कहेंगे, क्यों नहीं। वे कहेंगे, फिर तो तुम ही पुकारो, किंतु इनकार करने वालों की पुकार तो बस भटक कर ही रह जाती है। 40-51 निश्चय ही हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए अवश्य सहायता करते हैं, सांसारिक जीवन में भी और उस दिन भी जबकि गवाह खड़े होंगे। 40-52 जिस दिन जालिमों को उनका उज्र सफाई पेश करना कुछ भी लाभ न पहुंचाएगा, बल्कि उनके लिए तो लानत है और उनके लिए बुरा घर है। 40-53 मूसा को भी हम मार्ग दिखा चुके हैं और इज़राइल की संतान को हमने किताब का उत्तराधिकारी बनाया। 40-54 जो बुद्धि और समझ वालों के लिए मार्गदर्शन और अनुस्मृति थी। 40-55 अतः धैर्य से काम लो, निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने कसूर की क्षमा चाहो और संध्या समय और प्रातः की घड़ियों में अपने रब की प्रशंसा की तस्बीह करो। 40-56 जो लोग बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो उनके पास आया हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके सीनों में केवल अहंकार है जिस तक वे पहुंचने वाले नहीं। अतः अल्लाह की शरण लो, निश्चय ही वो सुनता देखता है। 40-57 निस्संदेह आकाशों और धरती को पैदा करना लोगों को पैदा करने की अपेक्षा अधिक बड़ा
कठिन काम है, किंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 40-58 अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं होते, और वे लोग भी परस्पर बराबर नहीं होते जिन्होंने ईमान लाकर अच्छे कर्म किए, और न बुरे कर्म करने वाले ही परस्पर बराबर हो सकते हैं। तुम होश से काम थोड़े ही लेते हो। 40-59 निश्चय ही कियामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अधिकतर लोग मानते नहीं। 40-60 तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार करूंगा। जो लोग मेरी बंदगी के मामले में घमंड से काम लेते हैं, निश्चय ही वे शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्नम में प्रवेश करेंगे। 40-61 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात अंधकार में बनाई, तुम उसमें शांति प्राप्त करो, और दिन को प्रकाशमान बनाया ताकि उसमें दौड़ धूप करो। निस्संदेह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा उदार अनुग्रह वाला है, किंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। 40-62 वो है अल्लाह तुम्हारा रब, हर चीज का पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। फिर तुम कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो? 40-63 इसी प्रकार वे भी उल्टे फिरे जाते थे जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे। 40-64 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को ठहरने का स्थान बनाया और आकाश को एक भवन के रूप में बनाया, और तुम्हें रूप दिए तो क्या ही अच्छे रूप दिए, और तुम्हें अच्छी पाक चीजों की रोजी दी। वो है अल्लाह तुम्हारा रब, तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सारे संसार का रब। 40-65 वो जीवंत है, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः उसी को पुकारो, धर्म को उसी के लिए विशुद्ध करके। सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे संसार का रब है। 40-66 कह दो, मुझे इससे रोक दिया गया है कि मैं उनकी बंदगी करूं जिन्हें अल्लाह से हटकर पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की ओर से खुले प्रमाण आ चुके हैं। मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं सारे संसार के रब के आगे नतमस्तक हो जाऊं। 40-67 वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा, फिर वीर्य से, फिर रक्त के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि अपनी प्रौढ़ता को प्राप्ति हो, फिर मुहलत देता है कि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, यद्यपि तुममें से कोई इससे पहले भी उठा लिया जाता है, और यह इसलिए करता है कि तुम एक नियत अवधि तक पहुंच जाओ, और ऐसा इसलिए है कि तुम समझो। 40-68 वही है जो जीवन और मृत्यु देता है, और जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसके लिए बस कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। 40-69 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ते हैं? वे कहाँ फिरे जाते हैं? 40-70 जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और उसे भी जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा था, तो शीघ्र ही उन्हें मालूम हो जाएगा। 40-71 जबकि तौक उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें उनके पैरों में। 40-72 वे खौलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। 40-73 फिर उनसे कहा जाएगा, कहाँ है वे जिन्हें प्रभुत्व में साझी ठहराकर तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे? उद्धरण चिन्ह। 40-74 वे कहेंगे, वे हमसे गुम होकर रह गए, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को नहीं पुकारते थे। इसी प्रकार अल्लाह इनकार करने वालों को भटकता छोड़ देता है। 40-75 यह इसलिए कि तुम धरती में नाहक मग्न थे और इसलिए कि तुम इतराते रहे हो। 40-76 प्रवेश करो जहन्नम के द्वारों में, उसमें सदैव रहने के लिए, अतः बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का। 40-77 अतः धैर्य से काम लो, निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है। तो जिस चीज की हम उन्हें धमकी दे रहे थे उसमें से कुछ यदि हम तुम्हें दिखा दें या हम तुम्हें उठा लें, हर हाल में उन्हें लौटना तो हमारी ही ओर है। 40-78 हम तुमसे पहले कितने ही रसूल भेज चुके हैं, उनमें से कुछ तो वे हैं जिनके वृत्तांत का उल्लेख हमने
तुमसे किया है, और उनमें ऐसे भी है जिनके वृतांत का उल्लेख हमने तुमसे नहीं किया। किसी रसूल को भी यह सामर्थ्य प्राप्त न थी कि वो अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई निशानी ले आए। फिर जब अल्लाह का आदेश आ जाता है तो ठीक ठीक फैसला कर दिया जाता है, और उस समय झूठ वाले घाटे में पड़ जाते हैं। 40-79 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि उनमें से कुछ पर तुम सवारी करो और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। 40-80 उनमें तुम्हारे लिए और भी फायदे हैं, और ताकि उनके द्वारा तुम उस आवश्यकता की पूर्ति कर सको जो तुम्हारे सीनों में हो, और उन पर भी और नौकाओं पर भी सवार होते हो। 40-81 और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। आखिर तुम अल्लाह की कौन सी निशानी को नहीं पहचानते? 40-82 फिर क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। वे उनसे अधिक थे और शक्ति और अपनी छोड़ी हुई निशानियों की दृष्टि से भी बढ़ चढ़कर थे, किंतु जो कुछ वे कमाते थे वो उनके कुछ भी काम न आया। 40-83 फिर जब उनके रसूल उनके पास स्पष्ट प्रमाणों के साथ आए तो जो ज्ञान उनके अपने पास था वे उसी पर मग्न होते रहे और उनको उसी चीज ने आ घेरा जिसका वे परिहास करते थे। 40-84 फिर जब उन्होंने हमारी यातना देखी तो कहने लगे, हम ईमान लाए अल्लाह पर जो अकेला है, और उसका इनकार किया जिसे हम उसका साझी ठहराते थे। 40-85 किंतु उनका ईमान उनको कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकता था जबकि उन्होंने हमारी यातना को देख लिया। यही अल्लाह की रीति है जो उसके बंदों में पहले से चली आई है, और उस समय इनकार करने वाले घाटे में पड़कर रहे।